क्या कभी सोचा है आपने कि क्यों कुछ लोग सुबह सूरज से पहले उठकर अपनी लाइफ बदल देते हैं और कुछ लोग सूरज ढलने के बाद भी अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। भगवान तो हमें हर रोज मौका देते हैं, एक नया दिन देते हैं अपनी लाइफ बदलने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ही लोगों की आंखों में सपने होते हैं और कुछ के अंदर तो बस नींद और एक्सक्यूजेस भरे होते हैं। आज मैं उसी सीक्रेट की बात करने वाली हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगा। एक ऐसा सीक्रेट जो आपको ना किसी बुक में लिखा मिलेगा, ना किसी मोटिवेशनल सेमिनार में सिखाया जाएगा। वो सीक्रेट है तुम्हारी हैबिट्स। यस, सिर्फ हैबिट्स। आलस की जड़ क्या है? आलस कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक हैबिट है जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर घर बना लेती है। हर बार जब तुम कहते हो कल कर लेंगे, बस तब तुम्हारा आलस जीत जाता है और तुम्हारा ड्रीम हार जाता है। कभी ध्यान दिया है, आलसी लोग हमेशा कहते हैं मेरा टाइम आएगा, और जो मेहनती होते हैं वो कहते हैं मेरा टाइम मैं खुद बनाऊंगा। लेज़ी पर्सन एक्सक्यूजेस ढूंढता रहता है, सक्सेसफुल पर्सन रीजंस नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशन ढूंढता है। हैबिट चेंज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हैबिट्स ही तुम्हारा फ्यूचर बनाती हैं। तुम आज जो हो वो तुम्हारी कल की ही हैबिट्स का रिजल्ट है, और तुम कल क्या बनोगे वो आज की हैबिट्स तय करेंगी। अगर तुम रोज़ 10 मिनट भी अपने गोल के लिए देते हो तो 1 साल बाद तुम 3650 मिनट्स अपने गोल को पूरा कर चुके होते हो और उसमें आगे होते हो इतने मिनट्स। और जो सिर्फ सोचते हैं उनका क्या? वो वही है, उनका 1 मिनट भी नहीं बढ़ता। और मैंने तो सिर्फ 10 मिनट का बात किया है। सोचो तुम अपने गोल को 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा दो, और इससे ज़्यादा तो क्या हो। तुम कितना आगे निकल जाओ 1 साल में। लाइफ किसी को चेंज करने का मौका नहीं देती, लाइफ सिर्फ उसे चांस देती है जो खुद चेंज करना चाहता है। आलस को हराने के छोटे छोटे ही स्टेप्स होते हैं, जैसे कि अपना रूटीन फिक्स करो। सबसे मेन होता है मॉर्निंग रूटीन को फिक्स करना। उठने का टाइम फिक्स करो, अलार्म स्नूज मत करो। हर बार जब तुम अलार्म स्नूज करते हो तुम अपनी विल पावर को वीक कर रहे होते हो। अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। दिन में 3 काम जो आपको करने ही हैं उनको ज़रूर लिखो। कम रखो काम, लेकिन उनको पूरा करो। अधूरे काम आपको स्ट्रेस देंगे। ऐसा नहीं कि 10 से 15 काम की लिस्ट बना ली और उसमें से 4-5 काम भी नहीं कर पाए। 3-4 काम, अरे बाकी काम कुछ तो ऐसे होंगे जो आपके रोज़मर्रा की लाइफ में आप करते ही हो या आपको करने ही पड़ेंगे। वो नहीं लिखने टू डू लिस्ट में, वो लिखने हैं जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाएंगे, और वो 3 काम आपको करने ही हैं। सोशल मीडिया लिमिट करो। दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहो। अपनी लाइफ क्रिएट करना शुरू करो। सेल्फ टॉक, पॉजिटिव टॉक। जब तुम अपने आप से कहते हो मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग उसी को सच मान लेता है। और जब तुम कहते हो आई कैन डू इट, तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद रास्ते ढूंढने लग जाता है उसको करने के। बॉडी को एक्टिव रखा करो। रोज 30 मिनट्स वॉक, योगा, एक्सरसाइज, या फिर जो तुम गेम प्ले करना चाहते हो। आजकल बैडमिंटन मेरा बहुत एक फेवरेट गेम बन गया है, लाइक माय हॉबी। क्योंकि जब बॉडी एक्टिव होती है तो माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है, तो अपनी बॉडी को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बात कर रही हूँ ना हैबिट्स की, आदतों की, मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। आज से 2.5 महीने पहले मेरा वेट हुआ करता था 61.5 kg। आप चेक कर सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस जाके कि मैं थोड़ी सी मोटी लगती थी, और अभी मेरा वेट है 52.5 kg। कल ही चेक किया है मैंने। तो आप सोच सकते हो ये अंतर कैसे आया होगा। एकदम से कोई जादू तो नहीं होता किसी के साथ। हैबिट्स, सब कुछ हमारी आदतों की वजह से ही है। मेरा वेट बढ़ा
मेरी आदतों की वजह से, और मेरा वेट घटा मेरी आदतों की वजह से ही, मेरी हैबिट्स की वजह से ही। मैंने सुबह के लिए अपना टाइम एक फ़िक्स रखा था कि 5:30 से लेके 6:45 तक मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हेल्थ, योगा, रनिंग, एक्सरसाइज इन सब पे देना है। और सेम इवनिंग में भी 1 आवर मैंने रखा था। इस तरीके से बहुत सारा चीज़ें आई, मौसम ख़राब हुआ, बारिश कभी आती थी, कुछ भी होता था, मैं अपना रूटीन नहीं छोड़ती थी। मैंने अपना रूटीन इन 2.5 महीनों में नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। तो ये आदत, ये हैबिट्स ही हैं जो हमारे अंदर चेंज लाती हैं। कोई जादू टोना मैजिक कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आदत। और मेरे पास फिर कुछ कमेंट्स आते हैं कि हम अपनी आदत कैसे बदलें। आदत बदलने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, और वो इंसान को खुद ही करना पड़ता है। उसके लिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। स्टार्टिंग में खुद को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ता है वो आदत ढालने के लिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो आदत आपकी ऐसी हो जाती है कि आपको उसके बिना अपना रूटीन अधूरा लगता है। कोई भी आदत हो, जैसे कि मान लो आप अभी थोड़ा सा उदास हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया या फिर किसी ने कुछ कर दिया जो आपके हाथ में नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसके बारे में सोचते रहो इसने मुझे ऐसा क्यों बोला और आप रोते रहो, या फिर आपके घर में कोई मंदिर है या कोई जिस भगवान को आप मानते हो वहाँ पे आप चुपके से जाओ, शांति से वहाँ बैठो और अपने मन से बोलो कि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं थी, किसी ने मेरे साथ ऐसा बुरा किया, लेकिन आप हो मेरे साथ, मैंने किसी का गलत नहीं किया है। अपने आप को किसी भी तरीके से आप समझा सकते हैं कि जो मेरे हाथ में है भगवान मैं वो करता हूँ या करती हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं है वो सब आपके हवाले है। आपका मन उसी क्षण कितना शांत, कितना हल्का हो जाएगा। ये भी तो एक हैबिट ही है ना, कि किसी ने कुछ बोला या तो हम बोझ बना के उसके साथ दिन भर जीते रहें, या फिर अपने मन के बोझ को कुछ क्षण में ही हल्का कर दें। ये भी हमारी आदत ही है। हमारी पूरी जिंदगी हमारी आदतों पे डिपेंड करती है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहाँ पे आपके सपने मर जाते हैं। वहाँ पे ना कोई रिस्क होता है ना ग्रोथ। वो जोन सिर्फ एक इल्यूजन है जहाँ पे आप कोई गलतियां नहीं करोगे, क्योंकि आप कुछ नया सीख ही नहीं रहे होगे। आपको हारने का डर ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ आप नया कर ही नहीं रहे होगे। जहाँ तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से तुम स्लोली स्लोली फेड होते रहते हो। हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तब तुम अपने अंदर के रियल सेल्फ को डिस्कवर करते हो। वहाँ पे हार भी होगी, वहाँ पे आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ भी मिलेंगी जब आप कंफर्ट जोन से निकलोगे, कुछ नया ट्राई करोगे, लेकिन वही आपको आपके रियल सेल्फ से मिलाएगा और उसी से चेंज आएगा। माइंडसेट बदलना ही पड़ेगा। सफल लोग कभी भी परफेक्ट नहीं होते, इवन कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उनकी एक क्वालिटी होती है, वो होती है कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर करना,